खुदावंद का धन्यवाद हो, प्रभु की बहुत महिमा हो, भलाई हो कि खुदा बाप ने हमें बड़ी अच्छी बातें दी हैं कि चंद बातें मैं आपके सामने रखूँगा। 4 बातें खुदा कलाम कहता है कि सबसे पहले वो जी उठेंगे जो यीशु मसीह विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हमको विश्वासी बनना है और खुदावंद की महिमा करना है, क्योंकि खुदावंद कलाम बताता है जो विश्वासी हैं केवल वही उठाए जाएंगे, जो खुदावंद पे भरोसा रखते हैं केवल वही उठाए जाएंगे, जो अपने बातों को, अपनी पवित्रताई को, अपनी अच्छाई को थामे रहते हैं केवल वही आसमान पर उठाए जाएंगे, अर्थात उनको छोड़ कोई स्वर्ग में उठाने जाने वाला नहीं है। इसलिए ज़रूरी खुदा उनके कलाम बताता है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा अपने संग। तो कलाम में कि जब यीशु मसीह आएगा तो पहले वो जी उठेंगे जो मसीह में है। हालेलुया। तो अभी समय अंत का है, हमें तैयार रहना है कि हम खुदावंद जो कुछ हमारे पास अच्छाइयाँ हैं, खुदावंद हमारे पास पवित्रताई है तो उसे थामे रहें, हमारे पास धार्मिकता है थामे रहें और खुदावंद की महिमा करें। खुदावंद कलाम बताता है जो धर्मी है वो पहले जी उठेंगे और उनसे पहले कोई नहीं उठाया जाएगा। तो जरूरी कि हम अपने धर्म के कामों को थामे रहें, अपनी पवित्रता को थामे रहें, अपनी दीनता को थामे रहें, अपनी नम्रता को थामे रहें, क्योंकि लिखा है में जो थामे रहेगा उसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है जो आपके साथ शेयर करूंगा। प्रकाशित वाक्य की किताब 3:10-11 में लिखा हुआ है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। छीन लेने वाले बहुत लोग हैं, तो ज़रूरी है कि वो तुम्हारे पास हैं, आ रहे हैं कि तुम्हें भड़काएं, तुम्हें गलत करने में विवश करें, तुम्हारे शरीर ऐसा विवश कर दे तुम्हें कि तुम नशा करने लग जाओ। तो लिखा हुआ है कि नहीं, हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है, हमें अपने आप को पवित्र बना के रखना है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो केवल वो लोग उठाए जाएंगे जो धर्मी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं और खुदावंद की महिमा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने अच्छाई को थामे रहें, पवित्रता को थामे रहें, कोई गंदे काम ना करें, कोई गलत काम ना करें। खुदा बाप कह रहा है कि जो कोई अपने काम को थामे रहेगा, लिखा में बहुत अच्छी बात है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास थामे रहे। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास शायद अच्छाइयाँ हैं, थामे रहो। तुम्हारे पास शायद धार्मिकता है, थामे रहो। तुम्हारे पास शायद पवित्रता है, थामे रहो। आसमान का खुदा कह रहा है जो कोई इन्हें थामे रहेगा वो आसमान में उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह ने साफ कर दिया इधर कि मैं जल्द ही आने वाला हूँ, जल्द ही आने वाला हूँ। हम देखा जब तुम कलेश होते हो देखो, जब गड़बड़ी होते देखो तो तुम तो समझ लो कि खुदावंद शीघ्र आने वाला है, जल्दी आने वाला है, और तुम अपनी चीज़ों को थामे रहो, अपनी पवित्रता में बने रहो, अपने धर्म में बने रहो और खुदा की महिमा करते जाओ, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है सबसे पहले वो लोग जी उठेंगे जो खुदा में मारे गए हैं, जो मसीह में मारे गए हैं, वो जी उठेंगे जिन्होंने अपनी पवित्रता को अपवित्रता में बदलने नहीं दिया, जिन्होंने अपनी धार्मिकता छीनने नहीं दी लोगों को। खुदा बाप कह रहा है कि वो लोग पहले जी उठेंगे जो धर्मी लोग हैं, खुदा बाप पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जो खुदा की महिमा करने वाले लोग हैं, जो अपनी पवित्रता को बनाए रखने वाले लोग हैं। कई दफा हम अपनी बातों से, अपने कहते हैं जिस्म से पवित्रता को दूर कर देते हैं। खुदा बाप कह रहा नहीं, तुम थामे रहो, पवित्रता को थामे रहो, धार्मिकता को थामे रहो, नम्रता को थामे रहो, दीनता को थामे रहो। आसमान का खुदा आएगा और पहले उन्हें लोग लेके जाएगा जो अपनी चीज़ों को थामे रहते हैं, अपने कामों को थामे रहते हैं, अपने परमेश्वर की चीज़ों को थामे रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तुम वो चीज़ थामे रहो जो खुदा बाप ने कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला, जो कुछ तुम्हारे पास है थामे रहो। तुम्हारे पास क्या है उसे थामे रहो। बहुत सी बात हम समझ ही नहीं पाते खुदा बाप, हम क्या करें, हम तो हर दिन कोई गलती कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं। आसमान का खुदा कह रहा नहीं, तुम अपने जिस्म को पवित्र रखो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पवित्रता छिन जाए और मैं आके चला जाऊं और तुम उठो ही ना। खुदा बाप कह रहा है मैं केवल उनको उठाऊंगा जो पवित्रता को थामे रहते हैं, जो अच्छाइयों को थामे रहते हैं, मैं केवल उनको उठाऊंगा और खुदावंद की बड़ी महिमा होने पाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, खुदा ने थिस्सलुनी किताब निकालेंगे। थिस्सलुनी किताब बहुत अच्छी बात जो आसमान खुदा ने वहाँ पे दी है। हम थिस्सलुनी किताब पढ़ेंगे और खुदावंद की महिमा करेंगे। पहला थिस्सलुनी किताब 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ 16वीं आयत में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मैंने खुदा पहले बताया जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। और ज़रूरी कि मैं और आप इन दिनों में खुदावंद की महिमा करें। खुदावंद में जब हम सो जाएंगे तो वो लोग जी उठेंगे जो थामे रहते चीज़ों को,
अपनी बातों को थामे रहें, पवित्रता को थामे रहें, क्योंकि यही तो कह रहा है खुदा से, मैं आऊँगा और उन लोगों को पहले जलाऊँगा जो मसीह में बने हुए हैं, जो मसीह में बने हुए हैं, अपने अपने अपनी बातों को खराब नहीं करा है, अपने जिस्म को खराब नहीं करा है, किसी गंदे काम से खराब नहीं किया है, किसी नशे से खराब नहीं किया है। इसलिए ज़रूरी है कि मैं और आप अपनी पवित्रता को बना के रखें और खुदा की महिमा करें, क्योंकि पहले वो लोग उठाए जाएंगे जो मसीह में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मसीह ने कहा कि तुम अपनी पवित्रता बना के रखो, क्योंकि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम बनोगे पवित्र, तभी आसमान में जा पाओगे, क्योंकि आप पवित्र लोगों के लिए वहाँ पे जगह नहीं है। तो ज़रूरी है कि मैं और आप पवित्र बने रहें और खुदा की में जो मसीह में पहले सो गए केवल वही पहले उठेंगे। तो इसलिए कि आज समय है कि मैं और आप मसीह में बने रहें, क्योंकि तभी तो पौलुस कहता है मेरा जीना मसीह में, मेरा मरना लाभ है। उसे मालूम है कि मेरी अच्छाई मेरे संग बनी रहेगी, और लिखा नाम है कि जो कुछ तेरे पास थामे रहे तभी तू मसीह के साथ स्वर्ग में उठाया जाएगा। तो जरूरी कि मैं और आप पौलुस के मानंद अपने 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 पवित्रता को बनाए रखें, अपने क्या कहते हैं जिम्मेदारी में बने रहें और खुदा की महिमा करते रहें। खुदा बाप का कलाम कहता है जो कुछ तेरे पास उसे थामे रहे। पौलुस पे चीजें थी, पौलुस जानता था कि मेरे पास पवित्रता है, पौलुस जानता है कि मेरे पास नम्रता है, मेरे पास दीनता है, और मैं मसीह के साथ स्वर्ग में उठाया जाऊंगा। तभी तो कह रहा है कि मेरी सी चाल चलो। तो जरूर कि मैं और आप पौलुस से सीखें और खुदा की महिमा के। तभी तो पौलुस कह रहा है कि मैं देह को मारता कूटता वश में लेकर ताकि गुनाह ना कर दूं। तो जरूर कि मैं और आप गुनाह ना करें और अपनी पवित्र देह लेकर आसमान में जाने की तैयारी करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जी उठेंगे पहले जो मसीह में मारे गए हैं, जो मसीह के साथ चल रहे हैं, इसलिए वो पहले उठाए जाएंगे। शायद हम तो खुदा बाप अभी तक मरे नहीं है, कैसे जाएंगे? खुदा बाप कह रहा है नहीं, चाहे उन दिनों में मौत हो ना हो तुम्हें, मगर तुम उठा लिए जाओगे। वो लोग उठाए जाएंगे जो अपने जो हमारे पास है उसे थामे रहते हैं। पवित्रता, धार्मिकता, नम्रता, दीनता, जो लोग इन चीज़ों को थामे रहते हैं, आसमान का खुदा उन्हें लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, फिलिपियों की किताब निकालेंगे। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय, उसकी 21वीं आयत निकालेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। 21वीं आयत यहाँ पे लिखा हुआ है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। हालेलुया। लिखा नाम में कि हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, अपनी महिमा की तरह, अपनी देह की महिमा की तरह बना देगा। खुदा बाप कह रहा है कि तुम जो कुछ है थामे रहो, क्योंकि जब मैं आऊँगा तो तुम्हें अपने जैसा बना लो। लिखा है कि जो लोग उठाए जाएंगे वो यीशु मसीह के तरह पवित्र हो करके चले जाएंगे आसमान में। हम देखा जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया है वो तो पवित्र है ही नहीं, कहीं ना कहीं वो पाप है हमारे पास। हम 100% पवित्र नहीं हो पाएंगे, मगर जब यीशु मसीह आएगा, जो मसीह में है, जो अपनी बातों को थामे रहते हैं, अपनी पवित्रता को थामे रहते हैं, वो अगर 80% भी पवित्र अपने आप को बना के रखेंगे तो 20% पवित्र आसमान का खुदा हमें बना के अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। अगर हम 50% भी अपने आप को पवित्र बना सके तो आसमान का खुदा 50% अपना दे के, अपनी पवित्रता दे के हमें 100% बना करके आसमान के घर में लेके जाएगा। तो ज़रूरी कि मैं और आप उन बातों को थामे रहे जो हमारे पास हैं, पवित्रता को थामे रहे, धार्मिकता को थामे रहे और खुदा की महिमा करते जाएं, खुदा की स्तुति करते जाएं, खुदा की महिमा करते। पहला कुरिन्थियों की किताब निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय उसकी 91 आयत पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है? 51 आयत पढ़ेंगे तो लिखा क्या लिखा हुआ है? देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे। लिखा मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। जो मसीह में है वो नहीं सोएंगे, वो उठ जाएंगे। हालेलुया। वो सोए नहीं रहेंगे, उठ जाएंगे। लिखा है दाऊद कहने लगा मैं लेट कर सो गया मगर फिर जाग उठा। खुदा बाप कह रहा है कि हम सोएंगे ही नहीं। लिखा है यीशु मसीह ने तो कहा कि मैं जब आऊँगा इनमें से बहुत से लोग मरेंगे ही नहीं, जो मृत्यु का स्वाद चखेंगे ही नहीं। यीशु मसीह आने वाला है। आज खुदा कह रहा है जो कुछ तुम्हारे पास थामे रहे, क्योंकि जो कोई उस टाइम
नहीं मरेगा, खुदा उन्हें सोने भी नहीं देगा और लेके चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा कलाम में कि बहुत से लोग आए और सो गए, मगर जब यीशु मसीह आने वाला होगा, हम अपनी बातों को थामे रहेंगे, अपनी पवित्रता को थामे रहेंगे, तो यीशु मसीह हमें सोने भी नहीं देगा और उठा करके आसमान में ले जाएगा। तो जरूरी कि मैं और आप खुदावंद के आने की बाट जोते रहें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को नम्र रखें, अपने आप को दीन रखें और खुदावंद की महिमा करते चले जाएं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो थामे रहेगा, अपनी बातों को थामे रहेगा, वो स्वर्ग में चला जाएगा। हालेलुया। इन दिनों में जहां कहीं भी हैं, अपने आप को पवित्र बनाए। बहुत अच्छा मौका मिला है लॉकडाउन का कि हम अपने आप को पवित्र बनाएं, हम अपने आप को दीन बनाएं। हालेलुया। पौलुस की तरह मारे कूटे अपने देह को वश में लेकर के आए कि खुदा बाप अब जब लॉकडाउन खुलेगा, बाहर जाऊंगा तो गलतियां नहीं करूंगा, खुदा बाप पवित्र बना रहूंगा, क्योंकि जब तू आएगा तो मुझे लेके चला जाएगा और सोने भी नहीं देगा, डायरेक्टली लेके चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी कि मैं और आप खुदावंत के घर में जाने की तैयारियां करें, अपने खाने की तैयारी ना करें, अपने पहनने की तैयारी ना करें, अपने सजने संवरने की तैयारी ना करें, मगर खुदा के साथ जी उठने की तैयारियां करें। अपने को पवित्र बनाएं, अपने को दीन बनाएं, नम्र बनाएं और खुदा के साथ उठा लिए जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आने वाला है, जल्द ही आने वाला है, ताकि मैं और आप खुदा में उठाए जाएं। हालेलुया। तो जरूरी कि मैं और आप इन दिनों में अपने आप को पवित्र बनाएं और खुदावंत की महिमा करें, वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें। जैसे गाना गाते हैं, दुल्हन हो जाओ तैयार, कर लो वचन से तुम श्रृंगार, कब हो जाए तुम्हारा मसीह से मिलना रूबरू। हालेलुया। तो जरूरी कि मैं और आप पवित्र बने रहें, मैं और आप धर्मी बने रहें, मैं और आप दीन बने रहें, ताकि खुदा जब आए तो हमारी बातों को देखे कि हमने थामे रखा अपनी बातों को, और आसमान का खुदा हमें अपने साथ उस भवन में ले जाए जो अनंत काल तक के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। जिसमें कभी मौत नहीं है, जिसमें कभी भूख नहीं है, जिसमें कभी प्यास नहीं है। तो याद रखना, इस धरती पर मर भी जाएं तो भी आसमान में जी जाएंगे। याद रखना, आप जब मसीह के लिए अपने आप को तैयार रखोगे तो याद रखना कभी भी मरोगे नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम यही तो कह रहा है, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। तो ज़रूरी है कि तुम खुदावंत की महिमा करो, खुदावंत की स्तुति करो, खुदावंत की तारीफ करो, दुआ करेंगे। खुदाबाप जो भी कुछ हमने बोला है प्रभु, खुदाबाप उसमें बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे और छू ले खुदाबाप। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग ये सुन रहे हैं उसमें सब आशीष पाए, बरकत पाए, तेरी महिमा करें खुदावंत, तेरे आनंद में तेरी बरकतों बने रहे। खुदा जी तेरा कलाम कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है खुदाबाप। तो पिता परमेश्वर इनको आशीष बरकत दे, जितने परिवार सुन रहे हैं प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं इसमें आशीष पाए, बरकत पाए, तेरी महिमा करें खुदावंत। तेरे बड़े हाथ को मांग देते प्रभु, और चाहते जैसा आप चाहते हैं अगुवाई करें, आपकी इच्छा आपकी मर्जी बनी रहे प्रभु। आपने किया है, आपका धन्यवाद हो। सब कुछ सिर्फ हाथ में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे, आशीषित रखे, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।